अपनों के साथ किया गया छल अपने ही अंत का आरंभ होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 7 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 2026 का राशिफल बस आने ही वाला है। आने वाला वर्ष आपके लिए कैसा होगा, क्या संघर्ष है, कहां सफलता छुपी है, समय कौन सा आपके लिए फेवरेबल है और कौन से समय में सतर्कता ज्यादा बरतनी है, इन सभी की जानकारी आपको राशिफल के माध्यम से मिल सकती है। आज तारीख 7 दिसंबर 2025 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में राशि से संबंधित कुछ विशेष टोटके आपको बताने जा रहा हूं, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये टोटके विशेष तौर पर रविवार के दिन किए जाने चाहिए हैं और वो आपके जीवन में अनेकों परेशानियों से आपको बचाते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। संवत 2082 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी शाम के 6:25 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। मिथुन राशि में चंद्रमा रात के 10:38 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो आज का एपिसोड इसी बेसिस पे आपको दिया जाने वाला है। राहु काल की बात करते हैं तो दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय यह राहु काल का रहेगा। और शुभ चौगड़ या मुहूर्त आज भाग्यवसात आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 10:17 से 1:17 तक और वापस से दोपहर में 2:47 से 4 बजे तक। यात्रा की बात करें तो शुभ दिशा आज के दिन उत्तर दिशा रहेगी, तो वहीं दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा है। नैऋत्य को साउथ वेस्ट कहेंगे और ईशान को नॉर्थ ईस्ट। तो अगर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य या ईशान में आप यात्रा करना चाह रहे हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए घी खाकर या सूंघ कर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलेगा गज केसरी योग का, केंद्रुम योग का, कल्द्रुम योग, सम योग, कर्म सिद्धि योग, अखंड साम्राज्य योग, धन योग, कर्म जीव योग और ब्रह्म योग का। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, बच्चे पढ़ाई करने हैं, किस स्ट्रीम में जाना उनके लिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, वो जीवन में क्या बनेंगे जिससे अच्छा पैसा कमा पाए, अपने जीवन के अंदर जो सभी सुविधाएं हैं उनको प्राप्त कर पाएं। चाहे विवाह की चर्चा हो कि विवाह कब होगा, कैसा होगा, विवाह उपरांत संतान प्राप्ति होगी तो कैसी होगी, तो इन सभी की विश्लेषण कुंडली विश्लेषण के माध्यम से होता है, आपकी कुंडली के माध्यम से होता है। अगर आप कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, चाहे वो मुझसे हो या पिताजी से, तो आप साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये समय आपको ना ही सिर्फ फाइनेंशियल गेन प्रदान करेगा, कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा, पर इस समय में यह भी आपको देखने को मिलेगा कि स्पिरिचुअली यहां पर ग्रोथ है। ज्यादा बेहतर तरीके से ईश्वर से जुड़ने का एक मौका आपके पास में है। चाहे ये कहा जाए कि सुबह सुबह उठकर के मंदिर जाते हैं या तो फिर आज परिवार के साथ में कहीं दूर जा रहे हैं किसी मंदिर, तो इससे जो अंदर की ऊर्जा है वो काफी ज्यादा आपको महसूस होगी। चाहे व्यापारी वर्ग हैं तो ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित, विशेष तौर पर अगर आपका व्यापार है, चाहे कंस्ट्रक्शन की बात कही जाए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की अगर बात कही जाए, तो यहां पर आपको इससे फायदा या ये कहा जाए बड़ा ऑर्डर आज के दिन जरूर क्लोज करने का मौका मिलेगा। जो रिटेल मार्केट में नौकरी करते हैं आपके लिए भी ये समय अच्छा है, क्योंकि ऐसे समय में कॉन्फिडेंस आपका साथ निभा रहा है। जिससे बात करते हैं उसको इस समय में मंत्रमुग्ध कर सामान बेचना अगर चाह रहे हैं तो यह आपका लक्ष्य पूरा हो सकता है। गृहिणी है तो भावुक कुछ ज्यादा रहेंगी, पर यह भावुकता इस समय में मन प्रसन्न होने के कारण है, तो यह आपके लिए अच्छी बात रहेगी। संतान से भी इस समय में पूरी तरीके से सपोर्ट आपको मिलेगा और यहां पर यह भी देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं संतान अगर कमा रही है और आपकी किसी जरूरत के लिए आप इस समय में लोन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो लोन लेने की जरूरत नहीं होगी कि संतान यहां पर अपनी तरफ से वो आपको मदद कर सके। यंगस्टर्स की बात यहां पर अट्रैक्शन को लेकर के भी है कि दोस्ती अट्रैक्शन के कारण ज्यादा होगी बनस्पत इंसान के व्यवहार के।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग यहां पर कही जाएगी कि 18%, 22% सपोर्टिव है। ये 4% का जो मार्जिन आपको दिख रहा है, इसके कारण आपको थोड़ा ज्यादा संभलना चाहिए। कारण यह है कि इस समय में दूसरों की बातों में आकर के, या ये कहा जाए भ्रमित होने की परेशानी यहां पर ज्यादा है। सामने वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए आप पर प्रेशर भी डालेगा और मैनिपुलेट भी करेगा, और आप मैनिपुलेट हो भी सकते हैं। तो इसके लिए सावधान रहें और खास तौर पे ऐसे किसी व्यक्ति को पैसे देने से परहेज करें जो आपको मैनिपुलेट कर अपना काम करवाना चाहता है। घर परिवार की स्थिति में ऐसे समय में कुछ स्ट्रेस है, कुछ प्रेशर है, यहां पर ज्यादा झेलने को मिल सकता है। विशेष तौर पर गृहिणी है, अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर के यहां पे चिंता कुछ ज्यादा देखने को मिल सकती है, या ये कहा जा सकता है कि अब एज है तो उस कारण से भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड किसी बात को लेकर के स्ट्रेस, या उनके साथ में किसी चर्चा को लेकर के कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस रिविलेशन या आपके परेशानी का कारण या मेंटली टॉर्चर करने का कारण बन सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अगर कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं या फिर दोस्तों के साथ में इस समय में कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों को लेकर के तुनक मिजाजी आपकी है, ये परेशानी का कारण भी बन सकती है। दोस्त आपसे दूर हो सकते हैं, रिश्तेदार जो हैं वो सम्मान देना बंद कर सकते हैं, यही कहा जाए सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा और इस बात का ध्यान दें कि अपने फायदे के लिए लालच के कारण दूसरे का खराब करने की गलती ना करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है। विपद तारा का 7 अवश्य है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। अब ये सिचुएशन जो आपके लिए है ये 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की है। इस कारण से ये अवश्य देखने को मिलेगा कि ये रात के 10:38 तक बहुत ज्यादा बेहतर समय है। इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली काफी ज्यादा इस समय में एनर्जी है। सही बात लोगों से करते हैं, जो सुनना चाहता है सामने वाला व्यक्ति उसे वही कहते हैं और अपना काम निकलवा लेते हैं। यह स्थिति आपके लिए बहुत फायदेमंद है। कॉन्फिडेंस इस समय साथ निभा रहा है, लक फैक्टर यहां पे बहुत शानदार है। पर ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, पुरानी किसी बात को लेकर के इस समय में अपमानित होने का भय भी सता सकता है। कहीं किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई की है आपने, तो वो इस समय में सामने आ सकती है। जो अच्छा मित्र है उसको ये बात मालूम चलने से आपके साथ में किसी ना किसी बात को लेकर के, विशेष तौर पर इसी बात को लेकर के परेशानी कहें या फिर फ्रिक्शन देखने को मिल सकता है। व्यापारी वर्ग है तो आपके लिए दिन फिर भी मैं कहूंगा बहुत शानदार रहने वाला है। जम करके कमाने का मौका है, अच्छे लोगों से मिल मुलाकात करने का मौका है। और इस समय में कोई अगर डील क्लोज इन करना चाह रहे हैं, कोई अपनी इच्छा जो है उसको पूरा करना चाह रहे हैं, तो उस दिशा में आप आगे बढ़िए, आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। रोगों से भी राहत प्रदान होगी घर के बड़े बुजुर्गों को। तो वहीं गृहिणी है तो ऐसे समय में परिवार के साथ में अगर तीर्थ यात्रा करने का प्लान है तो ये यहां पर काफी ज्यादा सुखद और मन को प्रसन्न करने वाला रहेगा। यंगस्टर्स की यही बात करता हूं तो आपके लिए भी ये दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संडे का दिन है, आप कहेंगे संडे को हम क्या पढ़ेंगे, स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना, ट्यूशन नहीं जाना, करेंगे क्या? अपने स्किल को इंप्रूव करने का समय है। कोई इस समय में क्लास लगती है, कोई इस समय में ऑनलाइन कोर्स है, तो वो करके अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि और कमाई के साधन ढूंढने में मौका आपको प्राप्त हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि के और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 22% सपोर्ट की है और यह स्थिति रात के 10:38 तक है, क्योंकि इसके पश्चात आपके राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और वहां से चीजें बेहतर होने की उम्मीद है। पर वहां तक के लिए ये कहूंगा रात की 10:38 तक के लिए इस बात का ध्यान दीजिएगा, बिना बात के खर्चों को लेकर के गुस्सा, क्रोध, गलत भाषा ये आप ज्यादा प्रयोग करते नजर आएंगे। चाहे स्टाफ मेंबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन पर इस समय में पूरी तरीके से गुस्से में आकर के चिल्लाना, गलत भाषा का प्रयोग करना, यह आपके लिए परेशानी का कारण है। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है जो व्यक्ति उल्टा आपके लिए काम करता है, आपकी भलाई करता है, उस इंसान पर इस समय क्रोध करना, यह उस इंसान को आपसे दूर कर सकता है। चाहे फिर ये सही सिचुएशन आपके घर परिवार में भी देखने को मिलेगी, संतान के साथ में भी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं ऐसे समय में षड्यंत्र में फंसने की बात भी होगी।
कारण यह है कि अपने ही हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो रही है। जितना ज्यादा संभल करके रहेंगे, सोच करके विचार करके चलेंगे, उतना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई आपका हितैषी है तो उसको अप्रिशिएट करना इंपॉर्टेंट है। अब वो चाहे अप्रिसिएशन के लिए आज के दिन छोटा सा कोई गिफ्ट ही ला करके उसको दे दीजिए। टीम मेंबर्स हैं, वर्कर्स हैं, तो उनके लिए बीच समय में चाय का प्रबंध करवाना, समोसे का प्रबंध करवाना, बीच में कुछ अच्छी हंसी मजाक करना, ये स्थिति उत्पन्न अगर करेंगे अपने काम में तो अवश्य ही जो वर्कर्स हैं वो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे। ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना है, घर की महिलाएं जो हैं, गृहिणी जो हैं, आपकी जुबान के कारण आपके रिश्तेदारों के बीच में गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। किसी और की कोई बात सुनी आपने और आगे किसी और को कुछ और कहा है तो ये आपके लिए विशेष तौर पर परेशानी का कारण बनने वाला है। सोच समझ करके बातें इधर की उधर कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है। अब ये स्थिति पॉजिटिविटी की तो आज पूरे ही दिन रहने वाली है और ऐसे समय में कोई नए कार्य को अगर आप अंजाम देना चाह रहे हैं या इस समय में जो हाथ में काम है उसको स्पीडली पूरा करना चाह रहे हैं तो उस दिशा में आपको प्रयास जरूर करने चाहिए हैं। आपको यहां पर सम्मान की प्राप्ति भी होगी, पीठ थपथपाई जाएगी, एप्रिसिएशन प्राप्त होगा। फिर चाहे फैमिली बिजनेस से जुड़े यंगस्टर्स हैं, आपको भी ये कहूंगा, पिताजी ने अगर कोई काम सौंपा है तो डेडलाइन से पहले उसे कर उनके पास में लेकर के जाना, उनका रिव्यू मांगना, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी आप में भी डेवलप होगी और एक ट्रस्टवर्दीनेस आप में पिताजी देखेंगे जो काफी ज्यादा बेहतर होगा उनके दिमाग से जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए। यहीं पर अपने लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार करने का प्रयास होगा। अच्छी सेहत इस समय में आपको प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको यहां पर सुझाया जा सकता है या आपको स्वयं को सूझ सकता है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन है, चाहे वो पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकती है, कोई आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर इस समय में बॉर्डर्स को लेकर के, बाउंड्रीज को लेकर के यहां विवाद चल रहा है तो उससे यहां पर राहत मिल सकती है। यही यंगस्टर्स हैं तो दोस्ती यारी के कारण भी अच्छा फायदा कमाने का मौका है। फ्रेंड सर्कल जो है, फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड वाली जो बात हो जाती है वो यहां पर आपके लिए फायदेमंद रहेगी। यहां पर ऑरेंज कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा, जैसे कि मेरे लिए है आज के दिन, और शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके थे, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ है। अब ये सिचुएशन अभी घबराने की नहीं है, थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाने की है, थोड़ा अपने आप के स्किल सेट को विश्वास करने की है और कहीं ना कहीं ये भी कहूंगा थोड़ा ग्रोथ की है। जो स्किल्स हैं आपकी उसको और बेहतर तरीके से पॉलिश कीजिए और बेहतर तरीके से आगे लेकर के आइए, क्योंकि कॉन्फिडेंस इस समय आपके पास में है, स्किल सेट आपके पास में है। सिर्फ झिझक है काम को पूरा करने की या काम को हाथ में लेने की, और इस झिझक से जैसे ही बाहर आएंगे सफलता की ओर अवश्य आप आगे बढ़ेंगे। यहां पर जो व्यापारी वर्ग है जम करके पैसा कमाने का मौका है। मैं यहां पर यह भी कहूंगा, अगर बच्चा आज के दिन आपके दुकान में बैठा हुआ है तो वो भी ऐसा कार्य करके आपको दिखा सकता है, इस तरीके से काम करके दिखा सकता है कि छाती चौड़ी हो जाए, मन प्रसन्न हो कि वाह बेटा इतना छोटा है पर आज से ही इसके दिमाग में वो कैलकुलेशन, वो गणित चलती है जो बड़े बड़े व्यापारियों के दिमाग में है। अब ऐसे समय में पारिवारिक मोर्चे पर देखा जाए, आपके दांपत्य जीवन में अगर देखा जाए तो सुख की प्राप्ति होगी, घर से सपोर्ट आपको प्राप्त होगा और कोई ना कोई ऐसी वस्तु की खरीदारी होगी जिसके लिए घर परिवार लालायित थे बड़े समय से। यहां पर थोड़ा डोमिनेशन भी अपनी फील्ड में देखने को मिलेगा, कॉम्पिटिटर्स पर आप हावी पूरी तरीके से रहेंगे, अपने काम से भी संतुष्ट रहेंगे और गृहिणी विशेष तौर पर आप आनंदित महसूस करेंगी। रोमांस और रोमांच यहां पर चरम पर रहेगा और इस स्थिति में दिन दुगनी और रात चौगुनी सफलता कहें या बढ़ोतरी कहें, यह आपको रात को 10:38 के पश्चात देखने को जरूर मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पर बेर मिनिमम 18% की सिचुएशन सपोर्ट की है और यह रात को 10:38 तक है। अब ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, गाड़ी चलाना बहुत पसंद करते हो आप, पर गाड़ी साधारण तौर पे चलाना पसंद नहीं करते, तेज चलाना पसंद है।
हाईवे पर ऐसे ऐसे लहराते हुए चलना पसंद है, शराब पीकर चलाना पसंद है, तो इस समय में परहेज कीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए दुर्घटना को भी आमंत्रित करने वाला है और कोई ना कोई बड़ी सरकारी इस समय में परेशानी को भी आमंत्रित कर सकता है। संभल करके सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे तो जीत में रहेंगे, और जरूरी नहीं कि गलती आप ही की हो। आप हो सकता है बड़े रंजे हुए ड्राइवर हैं, पर किसी और मूर्ख के कारण भी आपको परेशान होना पड़ सकता है, तो इसके लिए संभल करके चलिएगा। व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो इस समय में थकान, कमजोरी और काम में रुकावटें ये विशेष तौर पर परेशानी और मेंटल स्ट्रेस का कारण बन सकती हैं। जैसे हम कहते हैं कि जूझ रहा हूं काम में, कोई पूछता है काम कैसा चल रहा है, तो आपके मुंह से एक ही चीज निकलती है, चल रहा है, बस कैसे भी घसीटा मार रहे हैं। इस चीज को करने से परहेज करें। कोई पूछता है कैसा है, तो मन के भीतर इस बात को रखें कि काम कैसा है। सामने वाले व्यक्ति को तो यही कहना चाहिए, बड़ा शानदार चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ईश्वर की कृपा है। यही विचारधारा अगर आप अपने अंदर लेकर के आते हैं तो इसका कहीं ना कहीं फायदा अपने काम में, अपने जीवन में आपको जरूर देखने को मिलता है। ऐसे समय में यात्रा से परहेज करिएगा, और गृहिणी जो है आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस के कारण घर परिवार के साथ में इस समय में एक देखने को मिल सकता है। ये कहें कि द्वंद्व करने का मौका यहां पर उत्पन्न हो सकता है, कलेश उत्पन्न हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान आपको रखना होगा, अपने आप को समझा करके चलना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है जो नवम भाव में ट्रांजिट करेंगे रात के 10:38 पर। मित्र तारा का साथ भी रहेगा, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स भी हैं। 8th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद यहां पर सिचुएशन आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है। अब इस समय में एक बात का ध्यान दें, चतुर्ग्रही योग भी आपके लिए लग्न भाव में, या ये कहा जाए राशि भाव में बन रहा है, जहां पर मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ में विराजमान है। यहां पर एग्रेशन बहुत ज्यादा है, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार भी हैं, और ऐसे समय में यह भी कहूंगा कहीं ना कहीं बड़बोलापन भी है। इन चीजों से सावधान रहे। यंगस्टर्स हैं, पहली डेट पर किसी के साथ में जा रहे हैं तो बस अपनी ही अपनी बात करते हैं, सामने वाले को बस कैसे भी करके प्रसन्न कर लूं कि ये मेरी हो जाए। यह स्थिति आपके साथ में उत्पन्न हो रही है, और यहां पर ध्यान रखें कि यह स्थिति जो है ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकती है। जो आप कनेक्शन फाइंड करने का प्रयास करें, कनेक्शन नहीं हो पाएगा, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ स्वयं की बड़बोलापन होगा, तो इसके लिए ध्यान रखें। अब यहीं पर इस बात का भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा है या शो ऑफ के कारण गुस्से में आकर के सामने वाले को दिखाना है कि बस मेरे पास में भी है, तो पैसा ऐसे तरीके से आप खर्च कर बैठेंगे जो आप बाद में जाकर के अफसोस करेंगे कि शायद यह खर्चा ना किया होता तो बेहतर रहता। व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। कमाई एक की करते हैं, दिखाते 10 का है, यानी कि जो है नहीं उसका भी यहां पर बखान करते हैं, तो इस समय में संभल जाइए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास में है, खड़ा है, जो उसी समय इस बात को टेस्ट करना चाहता है। आप कहते हो अरे नहीं, कमाते तो बहुत बढ़िया है, कोई परेशानी की बात नहीं, अगर आज भी कहोगे तो 1 लाख रुपए कहीं से भी अरेंज हो सकते हैं, तो हाथों हाथ पास वाला कह देगा 20,000 की जरूरत है, दिलवा दीजिए। तो थोड़ा ध्यान यहां पर दीजिएगा, ये बड़बोलापन जो है ये परेशानी का कारण है, और घर परिवार में भी काम करना कम और जताना ज्यादा ये परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है धनु राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70-75% तक इस समय में पॉजिटिव है। खान पान का शौक है, पूरा होने वाला है। दाम्पत्य जीवन से अगर संबंधित बात करें, चर्चा करें, तो संतुष्टि की प्राप्ति होगी, परिवार का समर्थन आपको मिलेगा, समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं, आत्मविश्वास जो है वो यहां पर है। तो कई कामों से जो आप परहेज कर रहे थे, दूर भाग रहे थे, आज के दिन अगर उस काम को करने की ठान लेते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा प्राणी नहीं जो आपको रोक सकता है, क्योंकि अब अगर संकल्प ले लिया है तो यह संकल्प पूरा करना आपके लिए यह धर्म समान हो सकता है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा यंगस्टर्स विशेष तौर पर है, बहुत अच्छा यहां पर परफॉर्मेंस करने का मौका है। यह कहूंगा कि परफॉर्मेंस इस समय में मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक इंटरव्यू देते हैं, या फिर टाइम बाउंड एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, समय में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ोतरी करने में बड़ा सहायक सिद्ध होने वाला है। गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा छोटे मोटे अगर कोई आप कार्य करते हैं, चाहे बुटीक की बात हो सकती है, या आज के समय में जो महिलाओं के साथ में सबसे ज्यादा में देखने को मौका मिल रहा है मुंबई में और दिल्ली में, महिलाएं जो हैं
मारवाड़ी महिलाएं विशेष तौर पर पापड़ है, बड़ियां है, ये सब बना करके इसको ऑनलाइन आज के दिन बेच रही हैं और काफी अच्छा उससे पैसा कमाती हैं। तो ये स्थिति आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। अगर छोटा मोटा ऐसा कोई आप कार्य कर रहे हैं, छोटा मोटा कार्य मतलब इसका ये नहीं कि आप जो काम कर रहे हैं वो कोई मायने नहीं रखता, प्लीज ऐसा मत समझिएगा। मैं बस ये कह रहा हूं जिससे कि कमाई जो है वो उतनी होती है कि घर का खर्च निकल सके। यहां पर कोई ऐसी बात नहीं हो रही है कि आपका काम मायने नहीं रखता। माता जी, इसके लिए माफी चाहूंगा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो, पर ये जो कार्य आपका है ये घर परिवार की संतुष्टि में, उनकी मदद में बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मकर राशि के, और आपके लिए षष्ठ भाव में चंद्रमा है, यानी कि 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। चिंता की बात ही नहीं है, 100% पॉजिटिविटी आपको यहां पर मिल रही है और ये पॉजिटिविटी दिन ब दिन बढ़ने ही वाली है, क्योंकि ऐसे समय में जो प्रयास आप करना चाहते हैं, जो हाथ में काम ले लिया, वो पूरा तो होना ही है। जम करके पैसा कमाने का मौका है। शत्रु जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है, या तो फिर ऐसा व्यक्ति भी जो सगा संबंधी है पर पीठ पीछे शत्रुता निभाता है, तो ऐसे व्यक्तियों पर आपका जो इस समय प्रतिक्रिया है ये काफी ज्यादा घातक सिद्ध होने वाली है। ये कहूंगा कि शत्रु इस समय में भाग खड़ा हो कि नहीं, आपसे तो पंगे नहीं ले सकते, तो ये स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। यही लक फैक्टर आपको सपोर्ट करेगा। चाहे हम ये कहें कि घर परिवार में इस समय कोई खुशखबरी आने वाली है, संतान यहां पर प्राप्त होने वाली है, पौत्र या द्वैता प्राप्त होने वाला है, द्वैती प्राप्त होने वाली है, तो इससे संबंधित बहुत बड़ी खुशखबरी आपको हाथ लग सकती है। यहीं पर आनंदित मन से भी रहेंगे, तन से भी रहेंगे, सांसारिक सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी, और विशेष तौर पर ऐसे समय कोई यात्रा करना चाह रहे हैं, बैक टू पवेलियन वाली यात्रा है, तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। मन को प्रसन्न करने वाली, री एनर्जाइज करने वाली सिद्ध होगी। गृहिणी है तो आप भी अपनी दोस्ती के कारण इस समय में जम करके फायदा देखेंगी। एप्रिसिएशन मिलना, स्पॉटलाइट मिलना, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहूंगा कि 70% सपोर्ट की है, पर यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि खर्चों के कारण परेशान होना पड़ सकता है। कोई डील फाइनलाइज हो गई थी, अब हिडन कॉस्ट एक के बाद में एक आए जा रही है। बैंक एम्प्लॉय ने कॉल किया था कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहे हैं सर, नो कॉस्ट, कोई आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस आपकी आईटीआर जो है उससे संबंधित आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद में पेपर वर्क पे पेपर वर्क मांगे गए, और अंत में जाकर के कि सर ये 90,000 या 1 लाख 2 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे ओडी फैसिलिटी प्राप्त करने के लिए, नो कॉस्ट से 2 लाख रुपए। अब यहां पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि इस समय में ये जो फंसाने वाली बात है ये यहां पर देखने को मिल सकती है। ट्रांसपेरेंसी अपनी डीलिंग में आपके नहीं रहेगी, ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में बच्चों की हेल्थ को लेकर के भी आप बहुत ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ सकते हैं। ये कहा जाए नवजात शिशु है, 1 साल 2 साल के बच्चे हैं, तो उनसे संबंधित कोई ना कोई परेशानी लगातार हेल्थ की इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण या आपके लिए स्ट्रेस का कारण बन सकती है। ऐसे समय में गर्भवती महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। किसी ने कह दिया ये कि ये कर लीजिए, ये परेशानी है, तो ये घरेलू नुस्खे अवश्य काम करते हैं, पर आज के समय में परेशानी ये है कि घरेलू नुस्खे जो हैं ये दादी अम्मा से, नानी से नहीं आते, ये यूट्यूब से आते हैं, ये इंस्टाग्राम से आते हैं, जहां पर समझ किसी बात की नहीं है, कोई इस समय में जिम्मेदारी नहीं है, पर बस बोलने के लिए बोल दिया गया ताकि व्यूज आ गए, पैसे कमा लिए और निकल गए। नुकसान आपको हो सकता है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई भी घरेलू नुस्खा अपनाने से पहले सही व्यक्ति से जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी रहेगा। ऐसे समय में रेड कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में लगभग कहा जाएगा 23% सपोर्ट किया। अब ऐसे समय में थोड़ा आपको संभल करके चलने की जरूरत है, और यहां पर इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि रात को 10:38 पर पंचम भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, तो वहां पर भी सिचुएशन कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हुई है। सिचुएशन में कुछ कमी जरूर है नेगेटिविटी में, पर नेगेटिविटी ड्राइव आउट कर रही है। आपको 10 तारीख की सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते हैं। तो अब ऐसे समय में सबसे बड़ी परेशानी यह है, डिसीजन ले लिया फिर वापस खींच लिया, वापस लिया वापस कोई परेशानी हुई, तो ब्लेम गेम यहां पर सबसे ज्यादा आप करते हुए नजर आएंगे।
कि गलती अगर खुद के हाथ से होती है तो स्वीकार नहीं करनी, गलती उसके कारण हुई है। यह आपके लिए इमैच्योरिटी यहां पर सिद्ध करता है, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में कोई ऑर्डर आपका फंस गया या तो फिर किसी बड़े व्यक्ति ने, प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है, कोई सोशल इंस्टाग्राम या तो फिर इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी हो सकती है, इनके माध्यम से आपको कोई बहुत अच्छा ऑर्डर आया था, बातें तो बड़ी बड़ी की हैं, पर अब जब काम डिलीवर करने की बारी आई तो उसके अंदर शॉर्टफॉल है, तो उसकी ब्लेम जो है दूसरों पर डालने की गलती मत कीजिएगा। यहां पर शत्रुता ले बैठेंगे, अपने आप की जो गुडविल है मार्केट में उसे खत्म कर बैठेंगे। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे कहा जाता है, इसमें फंसने की बात हो सकती है, हनी ट्रैप में फंसने की बात हो सकती है, तो इसके लिए थोड़ा संभल करके रहिएगा। पेट से संबंधित गड़बड़ी है, माता जी की सेहत को लेकर के यहां पे चिंता है, यह आपके लिए तनाव का एक स्रोत बन सकता है। और ऐसे समय में खर्च जो है आपके, ये सबसे ज्यादा दवाइयों पर, हेल्थ केयर पर, डॉक्टर्स के परामर्श पर ज्यादा यहां पर खर्च होता नजर आएगा। इसके लिए सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, अपने आपकी सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि पहला धन निरोगी काया है, और यह सच है। जो व्यक्ति अपनी काया को, अपने स्वास्थ्य को सही रख लेता है, तो जो मेहनत करता है उसको भोगने लायक रहता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि राशि से संबंधित विशेष टोटके, जो व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं हैं उससे उसको छुटकारा प्रदान करते हैं, साथ ही जीवन में आ रही मुसीबतें हैं उनसे भी बचा सकते हैं। करना क्या है? रविवार के दिन कुछ खास उपाय हैं, ये आपके लाभ को दोगुना कर सकते हैं। रविवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे लाल कपड़े में राई रखने से समस्याएं दूर होती हैं। घर के कोने में राई रखने से दरिद्रता से छुटकारा प्राप्त होता है। वहीं राई का प्रयोग बहुत असरदार माना जाता है। रविवार के दिन किए गए कोई भी उपाय हैं, विशेष तौर पर राई से जब संबंधित होते हैं, तो ये 24 घंटे में अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसे घर के एक कोने में छुपा करके रखने से दरिद्रता से छुटकारा मिल सकता है। जिन लोगों को कोई काम नहीं मिल पा रहा, काम बनते नहीं हैं, तो आप भी रविवार के दिन किसी गरीब को राई का दान करके आ जाइए, साथ ही दक्षिणा भी दे दीजिए। इससे जिंदगी में आने वाली बाधाएं जो हैं ये दूर हो जाती हैं। और रविवार के दिन सुबह ताजे पानी में, या ये कहा जाए ताजे पानी से भर करके एक घड़े में राई के पत्ते डालकर आप रख सकते हैं। अब इसे सूर्य देव के सामने रखकर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को पढ़ते हुए प्रत्येक बार मंत्र के खत्म होने पर पानी में फूंक डालें। इससे जल अभिमंत्रित हो जाएगा और इस जल से स्नान करने पर गरीबी से छुटकारा प्राप्त होगा। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो रविवार के दिन सुबह 3 अलग अलग छोटे बर्तनों में राई, काले तिल और साबुत धनिया, साबुत नमक, ये मिलाकर के अपने व्यापार स्थल पर आप रख दीजिए। व्यापार में वृद्धि अवश्य होती हुई आपको नजर आएगी। फिर धनवान बनना चाहते हैं तो आपके लिए भी रविवार का दिन बहुत खास है। सूर्यास्त के समय राई के 108 दाने गिनकर इसे एक लाल कपड़े में बांध करके पोटली बनानी होगी। इस पोटली को पीपल के पेड़ के नीचे आपको गाड़ करके आना होगा। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। अगर आप किसी नकारात्मक शक्ति का वास है या ये महसूस करते हैं कि किसी ने आप पर कुछ किया है, तो रविवार के दिन राई और नमक से नजर उतारवाएं और इससे बुरे साए के प्रभाव से आपको बचाव प्राप्त होता है। चाहे वो बच्चे के आप नजर उतारना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। जिन लोगों के घर में वास्तु दोष है और इसके चलते तरक्की नहीं हो पा रही है, घर के कोने में एक कागज रखिए, अब उस पर थोड़ा नमक और राई रख दीजिए। यह काम रविवार के दिन कर सकते हैं, सुबह उठ करके कर सकते हैं, सूर्यास्त से पहले कर सकते हैं और इसे पूरी रात ऐसे ही रहने दीजिए। अगली सुबह यानी कि सोमवार की सुबह ये लीजिए और इसे जला दीजिए। ऐसा करने से दोष दूर होता है। और यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, देखते ही देखते अभी अभी के अंदर चिड़चिड़े ज्यादा हो गए हैं, तो राई और 5 साबुत लाल मिर्च लेकर जो व्यक्ति हैं चिड़चिड़े बहुत ज्यादा हो चुके हैं, उनके सिर के ऊपर से 7 बार घुमाइए क्लॉकवाइज। अब इसे किसी चौराहे पर फेंक करके आ जाइए या आग में इसे जला दीजिए। समस्या हो, चिड़चिड़ापन हो, अवश्य इससे दूर हो जाएगा।
अगर कोई कर्ज से परेशान है तो इससे छुटकारा पाने के लिए रविवार के दिन राई और सरसों का तेल पीपल के पेड़ पर चढ़ा करके आ जाइए। इससे मुसीबतों से बचाव प्राप्त होता है। और अंत में एक और उपाय, मान सम्मान अगर पाना चाहते हो, समाज में अपनी ख्याति बढ़ाना चाहते हो, अपना औहदा बढ़ाना चाहते हो, तो रविवार के दिन सूर्यदेव को जल में थोड़ी रोली और राई डाल करके अर्पण करना शुरू कर दीजिए और ये लगातार करते रहिए। सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में मान सम्मान अवश्य आएगा। इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूं कि जो व्यक्ति विशेष तौर पे जिन्हें मैं अपना परिवार मानता हूं, आपको बार बार कहता हूं आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं और मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं, तो आप इन उपायों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, अगर सच में विश्वास करते हैं अपने इस भाई पर, अपने इस बेटे पर, तो इन उपायों को करके भी जरूर देखेंगे। और इन उपायों को करने से सच में आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।